नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। इतिहास खुद को दोहराना दे, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक डर है, एक ऐसी आशंका जो देश की सबसे बड़ी अदालत में गूंज रही है। एक तरफ है महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का नाम और दूसरी तरफ गांधी सरनेम वाले राहुल गांधी। क्या एक मानहानि का मुकदमा अब जान की खतरे की कहानी बन गया है? क्या राहुल गांधी को वाकई अपनी जान का डर है? आज हम खोलेंगे इस सनसनीखेज दावे की हर परत। मामला शुरू हुआ था वीर सावरकर पर एक टिप्पणी से, लेकिन अब ये पहुंच गया है राहुल गांधी की सुरक्षा की दलीलों तक। पुणे की एक स्पेशल कोर्ट में राहुल गांधी के वकीलों ने एक ऐसा आवेदन दिया है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, और ये खतरा किससे है? राहुल के वकीलों ने सीधे सीधे उंगली उठाई है शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर के वंश पर। अर्जी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता का वंश महात्मा गांधी के हत्यारों से जुड़ा है और इस वंश का इतिहास हिंसक और असंवैधानिक रहा है। राहुल के वकीलों ने कोर्ट में जो सबसे बड़ी और डराने वाली बात कही वो ये थी, हम नहीं चाहते कि इतिहास खुद को दोहराए। इतना ही नहीं, राहुल के वकीलों ने हाल ही में बीजेपी नेताओं द्वारा दी गई धमकियों का भी जिक्र किया। कैसे एक नेता ने राहुल को आतंकवादी कहा और दूसरे ने उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी वाले हश्र की धमकी दी। उनका कहना है कि राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता के तौर पर जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं वो ताकतवर है और उनसे दुश्मनी रखती है। राहुल के डर की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, शिकायतकर्ता का गोडसे परिवार से कनेक्शन और हिंसक इतिहास। दूसरी, बीजेपी नेताओं की खुली धमकियां। और तीसरी वजह, विपक्ष के नेता होने के नाते ताकतवर विचारधारा से सीधी टक्कर। शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ एक नाटक है, एक राजनीतिक स्टंट है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मानहानि के मुकदमे में देरी करना है। सत्याकी का कहना है कि इन बातों का असली केस से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर ये असली केस है क्या? चलिए आपको बताते हैं। मार्च 2023, जगह लंदन। राहुल गांधी ने एक भाषण में दावा किया कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और इस पर उन्हें खुशी हुई। इस बयान पर सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और कहा कि सावरकर ने ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा। तो अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है? क्या एक मानहानि का केस वाकई इतना बड़ा हो गया कि देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को अपनी जान का डर सताने लगा है? क्या गोडसे और गांधी के नाम पर इतिहास का जिक्र करने के मामले को एक खतरनाक मोड़ दिया जा रहा है? या फिर जैसा कि शिकायतकर्ता कह रहे हैं, ये सिर्फ अदालत का समय बर्बाद करने और केस को लटकाने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल है? एक तरफ सुरक्षा की दलील है तो दूसरी तरफ न्याय में देरी का आरोप। अदालत के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव पेच है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।